Hello बच्चों, my name is Ramashankar Singh and today I am going to discuss class 11th topic that is estimation of error. तो हमें अगर एरर को एस्टिमेट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द ट्रू वैल्यू. टिल देन वी डोंट नो, we don't have an idea about the true value, we cannot say in this measurement there is an error. जब तक हमें किसी की ट्रू वैल्यू नहीं पता हो तब तक हम किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि इसमें एरर है. तो कैसे हम ट्रू वैल्यू को निकालें? तो हमने डिस्कस किया था कि रैंडम एरर. तो रैंडम एरर क्या होती है? रैंडम एरर एक ऐसी एरर है जो कभी कभार आ जाए, हमेशा नहीं. कभी कभार सही आ जाती है, कभी कभार वो वैल्यू चेंज हो जाती है. तो जब वो वैल्यू वेरिएट करती रहती है तो उसी को हमें सही करने के लिए क्या करते हैं? अगर हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को बढ़ा दें, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को बढ़ा दें, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को बढ़ा देंगे और उसका मीन ले ले तो वो वैल्यू हमारी ट्रू वैल्यू हो जाती है. मतलब क्या है कि हम सपोज करो, कंसीडर करते हैं, कंसीडर देयर आर सो मेनी ऑब्जर्वेशंस. हमने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए, सो मेनी ऑब्जर्वेशन टू फाइंड द ट्रू वैल्यू. ऑब्जर्वेशन, सपोज करो ये ऑब्जर्वेशन फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया तो A1 आया, सेकेंड टाइम ऑब्जर्व किया तो वैल्यू A2 आई, थर्ड टाइम ऑब्जर्व किया तो वैल्यू A3 आई, फोर्थ टाइम ऑब्जर्वेशन किया तो वैल्यू A4 आई एंड फिफ्थ टाइम ऑब्जर्वेशन किया तो वैल्यू A5 आई. तो व्हाट यू विल सी नाउ, यहां आप देख क्या रहे हैं कि मैंने उसी इंस्ट्रूमेंट से बार बार ऑब्जर्वेशन किया, लेकिन मैं देख क्या रहा हूं कि यह वैल्यू बार बार चेंज आ रही है. तो व्हाट इज द एक्यूरेट वैल्यू? एक्यूरेट वैल्यू क्या है? तो जब हम इसका मीन निकाल लेते हैं तो उसी को हम लोग एक्यूरेट वैल्यू बोलते हैं या हम कहेंगे ट्रू वैल्यू. तो मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मीन आर, इसी को हम क्या कहेंगे? ट्रू वैल्यू. क्या कहेंगे? ट्रू वैल्यू. तो ट्रू वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें क्या निकालना है? मीन निकाल लें. और मीन निकालना तो बहुत आसान है कि सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दो, सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दीजिए और उसको क्या कर लीजिए? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर लीजिए. सो दिस बिकम्स द मीन वैल्यू. दिस बिकम्स द मीन वैल्यू. तो यहां मैंने 5 टाइम्स अगर ऑब्जर्व किया है तो 5 से, अगर हमने सपोज करो n टाइम्स किया है तो n से डॉट डॉट हमने कह दिया an, डॉट डॉट यहां an कह दिया. तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन हुआ, उसको हम जो मीन निकाला वो ट्रू वैल्यू निकाला और इस ट्रू वैल्यू को लिखने का तरीका a के ऊपर बार लगा दिया. दिस बिकम्स योर ट्रू वैल्यू. लेकिन मेरा टारगेट क्या है? एरर को एस्टिमेट करना. एरर कैसे निकाला जाए? ठीक है, तो एरर कैसे निकलेगी? तो एरर तो हमें तब निकलेगी जब हम क्या करेंगे? ट्रू वैल्यू मुझे मिल जाए. तो ट्रू वैल्यू से जो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उसमें कितना डिफरेंस है? द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर. The difference between true value and observed value is called error. हमारी true value और observed value में error पता, अगर मतलब डिफरेंस पता लग गया तो हम इजीली उसको error पता लगा सकते हैं. तो ठीक है, तो हम लोग क्या निकालते हैं? पहले निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर. कौन सी एरर? एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर. तो कैसे निकालेंगे भाई एब्सोल्यूट एरर? कैसे निकालेंगे? तो हमने कहा जैसे चलो एब्सोल्यूट एरर हम लोग निकाल रहे हैं, तो जो हमारी ट्रू वैल्यू है a बार में से अगर हम a1 को घटा दें, माइनस कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें
तो ये जो वैल्यू आएगी इसको हमने कह दिया डेल्टा A1। दिस इज द एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। दूसरे मेजरमेंट में क्या होगा, A बार माइनस A2, दिस इज द A2, A बार माइनस A3, दिस इज डेल्टा A3 एंड डॉट डॉट सो ऑन, A बार माइनस AN, दिस इज डेल्टा AN। हमें हर मेजरमेंट में कितना डिफरेंसेस आया वो पता लग गया। मींस हर मेजरमेंट में क्या हुआ कि एरर कितनी आई पता लग गई। अब ये एरर क्या हो सकती है, ये एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। हो सकता है कि कुछ ऐसी भी वैल्यू आए जो हमारी मीन वैल्यू से ज्यादा हो सकता है कुछ ऐसी वैल्यू आए जो मीन वैल्यू से कम हो। जो मीन वैल्यू से कम होंगी वो तो पॉजिटिव हो जाएंगी, जो हमारा ऑब्जर्वेशन मीन वैल्यू से ज्यादा होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। मीन वैल्यू से जो हमारा कम होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो मीन वैल्यू से ऑब्जर्वेशन मेरा ज्यादा होगा वहां एरर नेगेटिव हो जाएगी। तो जो रैंडम एरर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो मेरा मकसद क्या है, चलो हर अलग अलग ऑब्जर्वेशन में मुझे एरर तो पता लग गई, लेकिन मैं चाहता हूं कि आखिरकार एक्चुअल एरर क्या है, रियल एरर क्या है। तो रियल एरर को निकालने का फिर से वही तरीका, जैसे मैंने कहा रियल वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू क्या है, तो मैंने उसका मीन निकाल लिया। तो उसी तरह से रियल एरर क्या है उसको निकालना है, तो हम क्या कर ले, इसका भी मीन निकाल ले। तो हम अब निकाल लेते हैं क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या निकाल ले, मीन एब्सोल्यूट एरर, या उसी को हम कह सकते हैं ट्रू एरर। क्या कह सकते हैं, ट्रू एरर। ठीक है, तो ट्रू एरर क्या निकालना है, तो देखो बहुत आसान है ट्रू एरर को निकालना। मैंने कहा सब में मुझे एरर पता लग गई। दिस एरर में भी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव आर नेगेटिव आर, जीरो जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव आर जीरो। तो हम उसको कैसे निकालें, मीन कैसे निकालें, तो मैंने कहा ये जो वैल्यू है इसको देखिए हम लोग ऐसे कह दे मीन निकालना। तो कितना ऑब्जर्वेशन किया है, एन ऑब्जर्वेशन, तो डेल्टा A1। लेकिन ध्यान में रखेंगे सारी वैल्यू को हम पॉजिटिव के फॉर्म में ही लेंगे। डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, ऐसे डॉट डॉट डेल्टा AN, ये हो गया। और उसको हमने n से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारी क्या मिल गई, मुझे ट्रू एरर मिल गई, मींस डेल्टा A बार की वैल्यू मिल गई। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब देखो यहां पर आपको मैंने कहा प्लस माइनस दोनों हो सकता है, बट आपको क्या करना है, एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। गलतियां हमेशा जुड़ती हैं, गलतियां कभी माइनस नहीं होती हैं, गलतियां हमेशा, एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, गलतियां हमेशा जुड़ती हैं। इसका एक एग्जांपल आप ऐसे सोच सकते हो, सपोज करो कि एक दूध बेचने वाला बंदा है, वो 20 लीटर किसी दुकान पर उसने तय किया था कि हम 20 लीटर आपको दूध देंगे। रास्ते में उसको कोई एक जरूरतमंद व्यक्ति मिल गया, कहा भाई 1 लीटर मुझे दे दो, तो उसने उसको दे दिया, 1 लीटर दूध दे दिया, तो उसके पास तो 19 लीटर, लेकिन उसकी जो उससे दुकान वाले से तय था कि हमें 20 लीटर देंगे, तो 20 लीटर को पूरा करने के लिए उसने क्या कर दिया, 1 लीटर वाटर ऐड कर दिया, 1 लीटर पानी ऐड कर दिया, वो तो 20 लीटर हो गया। अब अगर पूछा जाए तो आखिर उसने गलती कितने लीटर की करी, तो देखो 1 लीटर तो उसने उसको दे दिया, 1 लीटर उसकी जगह पानी मिला दिया, तो एरर देखो 2 लीटर की हो गई कि नहीं हो गई। वैसे तो आप कहेंगे अरे 1 लीटर दिया 1 लीटर मिला दिया, अरे तो भाई प्लस माइनस नहीं, 1 लीटर उसने दिया और 1 लीटर उसने पानी मिला दिया, तो इस तरह से 2 लीटर की उसने गलती की। तो एरर्स आर एडिटिव इन नेचर, एरर्स हमेशा क्या करती हैं, जुड़ती हैं। तो हमने कहा ट्रू एरर क्या है, ट्रू एरर मींस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो किया है उसमें कितनी कितनी चेंजेस आई है, ट्रू वैल्यू से मीन वैल्यू से कितना चेंज आया, उन सबको आपने निकाला और सबका मीन निकाल लिया, दैट बिकम्स ट्रू एरर।
इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हमें मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई, तो अब हमको और क्या निकालना है? मेरा टारगेट तो होता है परसेंटेज एरर निकालना। क्या निकालना? परसेंटेज एरर निकालना। तो अब हम परसेंटेज एरर की तरफ बढ़ते हैं, उसके पहले मुझे रिलेटिव एरर चाहिए। क्या चाहिए भैया? रिलेटिव एरर। क्या चाहिए? रिलेटिव एरर। तो चलिए रिलेटिव एरर देखते हैं। रिलेटिव एरर क्या होता है? जो हमारी मीन एरर आई, क्या आई? मीन एरर, और जो हमारी ट्रू वैल्यू आई, द रेशियो ऑफ मीन एरर टू द ट्रू वैल्यू, मीन द रेशियो ऑफ ट्रू एरर टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू एरर और ट्रू वैल्यू में जो रेशियो होता है उसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव एरर। क्या कहते हैं? रिलेटिव एरर। अब देखो मुझे क्या चाहिए? मेन मेरा टारगेट क्या था? परसेंटेज एरर। कौन सी एरर? परसेंटेज एरर। कौन सी एरर? परसेंटेज। तो भैया इसी रिलेटिव एरर को, जो हमारे रिलेटिव एरर आई है, इसी को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दिस बिकम्स द परसेंटेज एरर। तो हमारी क्या बन जाती है? परसेंटेज एरर बन जाती है। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई। अब इस चीज को हम एक न्यूमेरिकल लेकर के समझाते हैं और आप उसको अच्छे से समझिए। ये पूरी की पूरी थियरी उस न्यूमेरिकल में इन्वॉल्व हो जाएगी और आपको समझ में आ। चलिए हम लोग एक न्यूमेरिकल के साथ उसको सॉल्व करते हैं। द लेंथ ऑफ ए रॉड इज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट वाज फाउंड टू बी 2.48 मीटर, 2.46 मीटर, 2.49 मीटर, 2.50 मीटर एंड 2.48 मीटर। हमारा क्वेश्चन क्या है? फाइंड परसेंटेज एरर। देखिए हमने 5 ऑब्जर्वेशन किए, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन, एंड व्हाट विल बी सी हियर? हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि ये सारे ऑब्जर्वेशन मेरे डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा? मुझे ट्रू वैल्यू पता करनी होगी। तो पहला हमारा टारगेट क्या होगा? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? मीन। आर इसको क्या कहेंगे? मीन निकालना। तो मीन कैसे निकालेंगे? मीन निकालना तो बहुत ही आसान होता है। मीन निकालना है, सभी वैल्यूज को सम करिए और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। तो ये 2.48 हो गया, प्लस 2.46 हो गया, प्लस 2.49 हो गया, 2.50 हो गया, प्लस 2.48 हो गया, और कितनी ऑब्जर्वेशन हुई? 5 ऑब्जर्वेशन हो गई। और इन सब को हमने क्या कर लिया? ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हमने क्या कर दिया? इसको 5 से डिवाइड कर दिया। तो दिस बिकम्स 2.48 मीटर। ये हमारा कितना है? 2.482 मीटर आया। इन सभी को मैंने सम कर लिया। सम करने के बाद 5 से डिवाइड कर दिया और देखा मैंने कि 2.482 मीटर आया। अब देखिए हमको ये भी ध्यान देना है कि हमने जो ऑब्जर्वेशन किया है वो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक किया है। तो निश्चित तौर से जो ऑब्जर्वेशन हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी डेसिमल के 2 प्लेस तक ही लिखेंगे। दैट इज 2.48 मीटर। दिस बिकम्स आर ट्रू वैल्यू। ये हमारी क्या हो गई? ट्रू वैल्यू हो गई। अब हमें क्या निकालना है? एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालना है? मतलब हमें ट्रू एरर भी निकालनी है। क्या निकालना है? ट्रू एरर। तो ट्रू एरर को निकालने से पहले मुझे क्या करना होगा? एब्सोल्यूट एरर निकालना होगा। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? देखिए अभी जस्ट हमने निकाल के आपको दिखाया था। तो पहला क्या हुआ? डेल्टा A1 दैट इज इक्वल्स टू A बार माइनस A1 दैट इज A बार 2.48 माइनस कितना हो गया? पहला 2.48 हो गया। दिस बिकम्स योर 0। हियर डेल्टा A2 दिस बिकम्स A बार माइनस A2। Here 2.48 minus 2.46, that this becomes 0.02. Delta A3, this becomes A bar minus A3. This becomes 2.48 minus 2.49. That becomes minus 0.01. Here delta A4, that becomes A bar minus A4.
that becomes 2.48 minus 2.50, that becomes minus 0.02। और लास्ट हमारा देखिए डेल्टा A5 क्या हो गया, A बार माइनस A5, यहां पर लिखेंगे 2.48 माइनस 2.48, अगेन हम देख रहे हैं कि 0.00। तो ये तो मेरा मिल गया मुझे क्या, एब्सोल्यूट एरर। क्या मिल गई, एब्सोल्यूट एरर। और मुझे क्या चाहिए, मीन एब्सोल्यूट एरर, या कहा जाए ट्रू एरर। तो हम ट्रू एरर कैसे निकालेंगे, ट्रू एरर कैसे निकालेंगे, मैंने कहा इन सभी एरर को ऐड कर लो, लेकिन खास बात क्या करनी है, हमें इस माइनस को नहीं देखना है, हमें सभी एरर्स को क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो चलिए हमें ट्रू एरर कैसे निकालेंगे, यहीं पर आपको निकाल के दिखाते हैं। ट्रू एरर क्या है, ट्रू एरर कैसे निकालेंगे, ट्रू एरर क्या हो जाएगी, अब वो सारी वैल्यू जो भी हमारी है उन सारी वैल्यूज को हमें ऐड कर लेना है। और कितने ऑब्जर्वेशन हैं, 5 ऑब्जर्वेशन। यहां पर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, 2 ऑब्जर्वेशन में 0 0, तो ऐसे सोचो कि 3 ऑब्जर्वेशन को जोड़ ले, 3 से डिवाइड, नो नो नो, यू हैव टू काउंट ऑल द ऑब्जर्वेशन। आपको सारे ऑब्जर्वेशन को काउंट करना है। तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0.02, ठीक है। ये इसमें आप मॉड लगा सकते हैं। मॉड लगाने का सेंस क्या है कि हम इस माइनस को भी प्लस ही लिखेंगे। मॉड माइनस 0.01 है, प्लस मॉड माइनस 0.02 प्लस 0 1 2 3 4 5, ये हो गया। 5 से डिवाइड कर दिया। अब हमने क्या कर दिया, जब डिवाइड कर दिया तो इसको ऐड कर लो भैया, 5 से डिवाइड कर लो, आंसर मुझे मिल जाएगा ट्रू एरर का। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बार, दैट इज डेल्टा ए बार क्या हो जाएगा, देखो 0.02 2135, 0.05 अपॉन 5, दिस बिकम 0.01, दिस इज ट्रू एरर। ये क्या हो गई, ट्रू एरर हो गई। क्या हो गई, ट्रू एरर। अब मुझे क्या निकालना है, अब हमको निकालना है रिलेटिव एरर। क्या होती है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर क्या होती है, द रेशियो ऑफ ट्रू एरर टू द ट्रू वैल्यू, द रेशियो ऑफ ट्रू एरर टू द ट्रू वैल्यू। तो ट्रू एरर क्या हो गई, डेल्टा ए बार, और ट्रू वैल्यू क्या हो गई, ए बार। तो 0.01 को 2.48 से डिवाइड कर दीजिए, दिस बिकम्स रिलेटिव एरर। एंड लास्ट वन वी हैव टू कैलकुलेट, यहाँ मेरा जो टारगेट है परसेंटेज एरर। क्या टारगेट है, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर हम लोग कैसे निकालेंगे, रिलेटिव एरर को जो हमारा है इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.01 अपॉन 2.48 मल्टीप्लाई बाय 100, सो दिस बिकम्स द परसेंटेज एरर। और ये क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगी, और उसकी वैल्यू हो जाएगी 0. देखिए इसको सॉल्व करके हम लोग देख लेते हैं। सॉल्व करके हम लोग देखेंगे तो वो वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.40, वो वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.40%। तो ये हमारी परसेंटेज एरर आ गई इन दिस मेजरमेंट। इस मेजरमेंट में मुझे परसेंटेज एरर मिल गई, ठीक है। तो इस तरह से जो भी न्यूमेरिकल होंगे उसमें निकालना बहुत ही आसान होगा परसेंटेज एरर। और इस तरह से हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। आप लोग एंजॉय करिए, ठीक है। थैंक यू।